ये भरवा दिया मैंने इससे करवा, लड़कियां भरती हैं। इसके ऊपर ढक दे। चल आ जा। ताज़ा पानी का मोटर चला रखा है। ले पकड़। रुक जा रुक जा, अभी नहीं। ये करवा जिसके ऊपर रखना वो ला रही। तो कोई हक नहीं बनता कि तो इतने खुश रहो। काट 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 काट। इसके ऊपर मैंने लगाई है। कितनी बढ़िया मेहंदी लगाई है। दोनों हाथों से इसके ऊपर नहीं तो रेड जाएगा। अभी तो ऐसे रख दो, फिर जब पूजन करूंगी बाकी की वीडियो जब। चल बंद कर दे। तो जी 6:11 हो गई है और मैंने खाना बना दिया है। मैं बताऊँ आपको आज मैंने क्या बनाया। बहुत सिंपल बनाया। ये बनाई है मैंने उड़द की दाल। यदि हमारे यहाँ मतलब पकवान नहीं बनता ना तो उड़द की दाल और चावल बनाते हैं फिर। तो ये बनाई है मैंने गांव वाली दाल, जैसे गांव में बनती है शादियों में। और ये बनाया है रायता बूंदी का। और ये है इसमें चावल और ये है आटा। रोटी बनाऊंगी। इतना सिंपल खाना है। हिसाब किताब मेरा बिगड़ा हुआ है और खाने का भी मन नहीं है पकवान, तो इसलिए। और क्योंकि मेरा बायना खाने वाला तो यहाँ पे कोई होता नहीं। इनके ताऊ चाचा के लड़के हैं यहाँ काम करते हैं जो, उनमें से किसी को बुला लेते हैं। हर साल बनाती हूँ वैसे, क्योंकि कोई ना कोई तो खाता ही है। और लेकिन इस बार मन नहीं था पकवान खाने का। बना तो मैं लेती पर खाने का मन नहीं था, इसलिए नहीं बनाया। तो बस मैं रोटी बना के 4 रोटी बना लूँ और उसके बाद फिर मैं बायना निकालती हूँ। तो जी यहाँ पर देखिए मैं वो करने लगी हूँ, बायना निकालने लगी हूँ। बायना निकालना भी कहते हैं इसे और बायना पूजना भी कहते हैं। तो शाम के टाइम ही मैंने करवा भरवा के रखवाया था प्रिंस से, क्योंकि कहानी मैंने उधर सुन ली थी रचना की तरफ। तो कहानी यदि यहीं पे मैं पढ़ती हूँ या सुनती हूँ तो उसी समय ये सब रख देती हूँ, ये तस्वीर भी और वो भी करवा भी। लेकिन मैंने वहाँ सुन ली थी तो मैंने फिर शाम के टाइम भरवाया था। तो लड़कियों से भरवाते हैं और फिर इसके आगे अनाज डाल देते हैं या अनाज के ऊपर ही करवा रख देते हैं। मैंने करवा अनाज के ऊपर इसलिए रखा ना, अनाज गीला हो जाता है। तो ये देखिए मैंने थाली रख दी है, उसमें वो फल रख दिए हैं और वो पूरा खाना मैंने आपको दिखाया था। और ये थाली के ऊपर ही रखा हुआ है ये जोड़ा जेठ जी के लिए, जो मैं पूजूंगी भाई साहब के लिए। इसके नीचे थाली है, उसके ऊपर मैंने रखा हुआ है। तो उसमें करवे में थोड़े से चावल डालते हैं, सिक्का डालते हैं जब उसे भर के रखते हैं। तो वही मैंने डाला था। और अब ये करवे पे भी मैंने तिलक लगा दिया। और ये जो चौथ मैया है और ये है चंद्रमा है, गणेश जी हैं, सब बने हुए होते हैं तस्वीर पर, सबको मैंने तिलक लगा दिया है। और अब मैं देखिए ये जो वो होती है ना उपले की जो अंगारी हम रखते हैं, ये धूप उठाने के लिए रखते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह का पूजन ना। खुशबू आती है जब इस पर हम भोजन अर्पित करते हैं ना अग्नि देवता को, तो खुशबू आती है। सारा भोजन इसको भी अर्पित करते हैं और जो करवे का जल है उसमें भी डालते हैं। तो ये देखिए मैंने वो कर दिया है पूजा, जितने जैसे भी होती है वैसे ही मैंने कर दी और मत्था टेक के। तो ये राजेंद्र है ताऊ जी का बेटा, वो खा लेता है हर साल। और जो ये है कपड़े वो मैं अपने भाई साहब को दे देती हूँ। लो जी मेरे चांद साहब तो आ गए भाई। अगर किसी के चांद साहब नहीं हैं तो भाई उनसे मुझे सहानुभूति है। चांद साहब को तो साथ रहना चाहिए करवा चौथ पर। तो मेरे चांद आगे अभी आए और ये इंतजाम कर रहे हैं। जैसे ही चांद निकलेगा, अच्छा 55 का चांद निकलेगा भाई। जैसे ही चांद निकलेगा वैसे ही ये खाने पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि व्रत इनका भी रहा है भाई। मेरा चांद व्रत रखा है। आजकल तो वैसे सभी रखने लगे, पर मेरी शादी को 24 साल हो गए, ये शुरू से ही व्रत रखा है। और अभी तो देखा देखी सब रखने लगे, ये 24 साल से व्रत रख रहे हैं मेरे साथ। देख लो जी हमारे यहाँ पुराना चला आ रहा है ये। पहले तो लोग मजाक बनाया करते थे, जोर से मजाक बनाते ना, अब मैं भी रखा है।
सारे रख रहे हैं जो मजाक बना होते। हाँ हाँ, सब रखे हैं भाई। हाँ मजाक क्यों बनाते अब तो ट्रेंड सा चल गया जाना। हाँ मम्मी मजाक क्यों उड़ाते थे वे? हाँ कि ये तो औरतें रखा व्रत, ये क्यों रखा है। अब भाई देख तो सही, नींबू देख, इधर देना नींबू। 10 रुपए का है। 10 रुपए का एक नींबू हाय और 120 रुपए किलो टमाटर। कोई 120 रुपए किलो। हाँ और अच्छा 120 रुपए किलो टमाटर। कटेगी हमारी सलाद में। काट लो। और भाई ये कटेगी मूली, हम्म। ये कटेगी मूली। प्रिंसी ने कह रही एक टमाटर के 5 पीस करे, और घर नहीं, में 5 ही एक ही टमाटर सदस्य, काटा है और उसी टमाटर के 5 पीस करे थे। और घर में 5 ही सदस्य, तो ये नु कह रहे एक खा लियो, एक कच्ची सा होगा इससे। एक पीस इससे मार जाएगा। जरूरी था काटना। 170 रुपए किलो बता रहे। हाँ तो जरूरी था काटना। 120 सॉरी 120 रुपए किलो। तो 120 रुपए किलो है, इसलिए सलाद में टमाटर काटते कि हम ना महंगी सब्जी खाते हैं भाई। और नींबू भी तो ये है, 10 रुपए का एक नींबू। नींबू 10 रुपए का। या सलाद तो सबसे ज़्यादा महंगी पड़ गई। इतना महंगा था, मैंने खाना भी नहीं बनाया आज। खाना ही सब फ्रिज में रखा। चल ये मेरे पति का स्टाइल है। हमारा का ये मिर्च इस तरह बीच में से काट कर ना बहुत अच्छी लगा है। रगला मिर्च मेरा है पर इनका स्वाद बदल जा। पक्की बात है। 8 बज गए हैं, चांद नहीं निकला। 7:54 का समय दिया हुआ था और 8 बज गए। 8:30 भी बज जाते हैं, कभी कभी 9 भी बज जाते हैं। कोई दुर्वा नहीं होता आज के दिन चांद का। ये किस टाइम, आज के दिन बहुत नखरे होते हैं भाई चांद के, किस टाइम ये शक्ल दिखाता है किस टाइम नहीं। मैं तो बाल खुले हुए यहाँ लेटी हुई थी, क्लिप खींचता है ना। हमारे किराएदार और सैनी जी ऊपर दूसरी छत पे चढ़े हुए हैं, वो देख रहे चांद। बस बता देंगे मुझे, मैं फिर अपना करवा लेके ऊपर चल जाऊँगी। छलनी वाला तो मैं करती नहीं, मैं तो सीधा सीधा अर्घ्य दे देती हूँ, सैनी जी के पैर छू लेती हूँ और बस। 8:21 हुई और चांद अभी निकला है। तो चलते हैं हम ऊपर करवा लेके। चलो चलो सैनी जी, चलो आपका रोल तो सिर्फ इतना, मैं आपके पैर छूंगी, आप मुझे आशीर्वाद दे दियो। पानी तो मैं पूरा दिन हो गई पी रही, वो पानी निर्जला व्रत हो जो पानी पिला कर खुलवा, मैं यहाँ मीठे से खुलवा कर रहे हैं तो मेरा व्रत। तो यहाँ पर मैं करवा ले आई हूँ घर से, अंदर से। वो थाली तो मैं तैयार करती ही नहीं क्योंकि मैं छलनी से नहीं देखती, दीपक वगैरह भी नहीं जलाती। लेकिन मैं सोच रही हूँ अगले साल से मैं करूँगी, क्योंकि विधि विधान से तो वैसे ही अच्छा लगता है और पूरी दुनिया में छलनी से ही होता है। पर मेरी सास ने और मेरी माँ ने, दोनों ने ही नहीं करवाया। शुरू की करवा चौथ जो होती है वो घर पे होती है मायके में, मेरी माँ ने नहीं करवाया। फिर वहाँ होती थी ससुराल में, वहाँ पे मेरी सास ने नहीं करवाया। और ये देखिए चंद्रमा को देखते हुए, और जो वो होता है कोई मंत्र सा, वो जपते हुए ऐसे अर्पित कर देते हैं जल को चंद्रमा को देखते हुए। और ये वो है दिव्यांशी, उसकी मम्मी, उन्होंने कर लिया था। और ये मैंने यहाँ पे रख दिया करवा, उसका सिक्का निकाल के इसको दे दूँगी मुनमुन को। और जो चावल हाथ में रखते हैं ना, और वो दूबड़े की नाल, जब कहानी सुनते हैं उनको हम पल्लू में बांध लेते हैं। और अब उसकी आखत डालेंगे चंद्रमा की तरफ मुँह करके, और उसको बोलेंगे, हे चंद्र देवता, तुम्हारा अर्घ्य बढ़े और मेरे पति की उम्र बढ़े, कुछ इस तरह का बोलते हैं। जल अर्पित करते हैं तब भी, और जब ये आखत डालते हैं उसकी तरफ मुँह करके तब भी। बस इतना ही करवाया था, मुझे इतना ही पता है, इससे ज़्यादा नहीं पता। और यहाँ पर सैनी जी के पैर छू लेती हूँ, ये देखिए, बस इतना तो कर लेती हूँ मैं। पर छलने वाला अगले साल मैं करूँगी। ये हो गया करवा चौथ। तो भाई ये हमारा खाना लग चुका है, दाल चावल, दाल तो बहुत अच्छे वाली है। और ये इन्होंने काटा ही था सलाद, और काफ़ी देर होगी काटे हुए, और रोटी है, और ये रायता है बूंदी का, रायता भी गाढ़ा गाढ़ा है। तो यहाँ पर सैनी जी बूरे के साथ चावल मिला के, मीठा हो जाएगा ना ये, तो इससे मेरा व्रत खुलवाएंगे। और मैंने मीठे में बनाया नहीं था कुछ भी, मीठे में बूरा ही मैंने दिया था वहाँ पे, मतलब पूजा था थाली में भी, और यहाँ भी इससे ही मेरा व्रत खुलवाएंगे। मिठाई वगैरह भी मैंने नहीं मंगवाई थी। और फिर यहाँ देखिए मुनमुन और प्रिंसी इस तरह की चीज़ें कर रही है।
और मैं ये देखिए इनको देखना, और मैं वहाँ हाथ जोड़ रही हूँ कि हे भगवान बहुत धन्यवाद, मेरा ये व्रत जो है आखिरकार संपूर्ण हुआ, जिसका मुझे डर लग रहा था, बार बार डर लग रहा था, क्योंकि चक्कर बार बार आ रहे थे, हालत बार बार मेरी वैसी हो रही थी, लेकिन हुई नहीं। ये भी एक शक्ति है सच में। हमारे सनातन धर्म में ना कहते तो हैं, लेकिन शक्ति होती है भाई, हर चीज़ में होती है, जिसे मानते हैं तो उसमें शक्ति होती है। तो यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं, इस तरह से बहुत अच्छा लगता है जब पूरा परिवार साथ में खाना खाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस त्योहारों का यही तो है महत्व, कि पूरा परिवार खुश रहता है। तो जी हमने भोजन कर लिया है, भगवान की दया से, कृपा से मेरा ये व्रत संपूर्ण हुआ और सही सलामत। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मतलब व्रत मेरा पूरा होगा। मुझे ये था कि मैं दिन बीच में ही मुझे रोटी ना खानी पड़ जाए। हम जब वहाँ गए ना इनके विवाह के कान्हा के कपड़े लेने, वहाँ शोरूम में जाके मुझे बहुत तेज़ चक्कर आए। उन्होंने मुझे बैठने को दिया, फिर चेयर वगैरह, और फिर उन्होंने पानी पिलाया, और फिर थोड़ी देर बाद जाके मुझे थोड़ा होश आया, फिर वो किया। और मुझे लग रहा था घर जाके मुझे तो रोटी खानी पड़ेगी, फिर मैं थोड़ी ठीक सी होगी। ऐसे कर करके मेरा व्रत संपूर्ण हुआ। बहुत बड़ी कृपा है ये, बहुत बड़ी। जैसा मेरा हिसाब किताब चल रहा था, ये तो मना ही कर रहे थे कि तू व्रत ना रख। तो चलिए, आप सबका भी बहुत ही अच्छा रहा होगा, धूमधाम से मनी होगी सबकी करवा चौथ। तो बस एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ, 9 बजने वाले हैं। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।